वेलकम एवरीवन। आज की वीडियोस में हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे ये आपका जो एसएससी सीएचएसएल का अभी एग्ज़ाम हो रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2024। सो इसमें कल के डेट में यानी कि 3 जुलाई 2024 को जितने भी शिफ्ट हुए हैं वो सभी शिफ्ट में जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे कंफर्म किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे और भी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका मतलब कंफर्म ये नहीं हो पा रहा था कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका कंप्लीट तो ये क्वेश्चन नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस इसमें आपका जो है ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है जो कि आपका एग्जाम हुआ था कल के डेट में, और सभी शिफ्ट का क्वेश्चंस यहाँ पे जीके जीएस में है। जितना यहाँ कैंडिडेट के द्वारा सभी बताया गया वही सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, और यही आपको यहाँ पे इस वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप पिछले भी सीएचएसएल और एसएससी एग्जाम में देखे होंगे कि एक जंग का आपका ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फिर इस बार भी यहाँ पे फोल्क डांस में आपका पूछा गया था कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट का ओरिजिन है या कौन से स्टेट से एसोसिएट करता है। सो करेक्ट आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गदर पार्टी से रिलेटेड पूछा गया था। ये आई थिंक पहले दिन के एग्जाम में भी कुछ इसका पूछा गया था। फिर आपका है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन, तो क्या है आपका सिक्किम। फिर आपका क्लासिकल डांस ऑफ जो है यहाँ पे फोल्क डांस से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका यहाँ पे स्टैटिक जीके, ये हो गया आपका फोल्क डांस से रिलेटेड स्टैटिक जीके। और यहाँ पे हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टैटिक जीके में भी आप यहाँ पे देखें तो लेक से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चंस जरूर आएंगे यहाँ देखने को। फिर हम बात करें रिवर रिलेटेड, तो ये सब आपको करंट अफेयर से भी रिलेट करके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा रहा है। आने वाले शिफ्ट में पूरा क्वेश्चंस आने के आपके यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। फिर है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ था तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कुचिपुड़ी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिफिनेशन ऑफ लिटरेसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो अब ये देखिए, जब से इसका एसएससी एचएसएल का एग्जाम हुआ है तो यहाँ पे 2011 सेंसस से हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है 2011 सेंसस से रिलेटेड, ठीक है। फिर आपको पॉलिटी में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। प्रीवियस वाले में हमें क्या देखने को मिला था, डीपीएसपी, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। फिर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला था, शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले थे। फिर यहाँ पे अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ठीक है। और आने वाले शिफ्ट में ज़्यादा चांसेस है कि आपका यहाँ पे शेड्यूल में आपका म्यूनसिपैलिटी रिलेटेड शेड्यूल पूछ ले, ठीक है, या फिर वो वोट वाला भी चांसेस ज़्यादा है कि कौन से वो अमेंडमेंट के तहत आपका कौन से अमेंडमेंट के तहत जो वोटिंग राइट है वो आपका 21 से 18 किया गया था, ठीक है। तो ये सब पूछने के ज़्यादा चांसेस है आने वाले शिफ्ट में, तो ये सब भी आप लोग इस पर फोकस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली लॉन्च्ड ए सॉफ्टवेयर नेम्ड फास्टर, ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा रिलेटेड टू विच आर्टिकल, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया था। फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया 2024, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपसे पूछा गया था कि डिजिटल पेमेंट इन इंडिया कौन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। फिर आपका सेक्स रेशियो ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था। डेनिस्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। फिर क्या था आपका वेम्पति चिनाश्चा सत्यम वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस, ये आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्लासिकल डांस रिलेटेड, और यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड, ठीक है। ये आप कंफर्म रहिए कि आपको एक या दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एग्जाम में आपको जीके जीएस के पार्ट में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर है सौरव बिहार पूछा गया था। फिर आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो दैट मीन्स प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट। फिर आपसे राजस्थान को ज़्यादा फोकस किया गया जा रहा है यहाँ पे, राजस्थान स्टेट से बहुत चीज़ पूछा जा रहा है। तो इन विच स्टेट डज द राइबर ट्राइब लिव, तो ट्राइब रिलेटेड आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अब चांसेस है आपका कि मध्य प्रदेश के इधर फोकस किया जाएगा थोड़ा, ठीक है। The right to vote for a prisoner is related to which article? Under which of the following act was the Supreme Court established in Calcutta? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फिर आपका ये पूछा गया था बहुत इजी क्वेश्चन, एच वाई वी इन द टर्म ऑफ क्रॉप्स, इसका आपका फुल फॉर्म पूछा गया था। फिर आपका आर्टिकल 39 से रिलेटेड पूछा गया था कि एक्स एंड वाई आर वर्किंग एज ए मैनेजर इन ए रेस्टोरेंट बट दे गेट अन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द
डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। फिर आपका यहाँ था कि स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत एग्जाम मतलब एसएससी सीएचएसएल में या एसएससी के एग्जाम में हमें देखने को मिलता है कि कौन सा टर्म कुछ मतलब कौन से आपका जो टर्म है वो कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेट कर रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि यहाँ आपसे पूछा गया था द टर्म बनाना केक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, दैट इज फुटबॉल, ठीक है। फिर बॉक्सिंग में क्या क्या होता है टर्म, नॉकआउट होता है, जैव, गोल, हुक, पंच, अपर कट, किडनी पंच, टाइमिंग, फुटवर्क। क्योंकि बॉक्सिंग इसीलिए क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में एसएससी का यहाँ पे आपसे बॉक्सिंग वाले इसमें पूछा गया था, टेनिस रिलेटेड भी पूछा गया था, तो इसलिए इस पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। फिर ट्राइब्स रिलेटेड आपसे पूछा गया था कि खत्री ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट, ठीक। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड तानसेन सम्मान, कौन सा जो स्टेट का गवर्नमेंट है जो कि स्टार्ट किया था तानसेन सम्मान, तो करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। फिर गुड फ्राइडे बिलोंग्स टू विच रिलीजन, तो क्रिश्चियनिटी रिलीजन से बिलोंग होते हैं। फिर हाउ इज द शेप ऑफ द डेक्कन प्लेटू, तो दैट इज ट्रायंगुलर, ठीक है। फिर काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि विच इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था वाज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903, ठीक है। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन, ऑपरेशन गंगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। आने वाले शिफ्ट में भी इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे सेंसस से पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज अबाउट, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी डीएसएसबी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, ठीक है। और इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है आपका सिलेक्शन फेज़ वाले में भी उसमें भी चांसेस है कि ये पूछा गया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ट्राइब से रिलेटेड देखिए द रावा ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट, ये है आपका असम। फिर कालेरीपयतु इज ए मार्शल आर्ट फ्रॉम प्रैक्टिस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज केरला। द फर्स्ट हॉकी क्लब इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैलकाटा इन 1885 से 1886 में, ठीक है। व्हाट आर द 7 लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर स्पेसीज, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। फिर आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट अर्बन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, ठीक है। विच कंट्री हैज़ वन द फीफा वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर आपको हमें क्वेश्चन देखने को मिला था आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप, कौन सा मतलब आर्टिकल था जो कि ये आपसे पार्ट भी पूछा जा सकता होगा। ये ज़्यादा चांसेस है कि आपसे पार्ट पूछा गया होगा क्योंकि एसएससी का पैटर्न यही कि इसमें सिटीजनशिप से या कोई भी ऐसे पूछा जाता है तो आपका कौन सा पार्ट में ये बिलोंग करता है ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस थे जो कि आपके यहाँ पे पूछा गया था, जो कल आपका एग्ज़ाम हुआ था 3 तारीख के डेट में, यानी 3 जुलाई 2024 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था। साथ ही साथ आपका बाकी जो सब्जेक्ट के लिए, तो जैसे बाकी सब सब्जेक्ट में ये एनालिसिस आ रहा है, दैट इज़ इंग्लिश की अगर हम बात करें, अगर आपका वोकैब, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए अभी भी अगर आप प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस 3 ईयर, क्योंकि टाइम आपके पास अभी है नहीं ज़्यादा, तो प्रीवियस 3 ईयर्स का जितना भी क्वेश्चंस आया है वो कैब सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, साथ ही साथ सभी शिफ्ट के, और साथ ही साथ एडम्स फ्रेज भी आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस पे यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है ये आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर इंग्लिश में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे क्वांट की यानी मैथ, तो आपका पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव है और रीजनिंग आपका इजी आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। साथ ही साथ आपको क्वांट में यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला है आपको याद रहना चाहिए मेंसुरेशन रिलेटेड, ठीक है, और जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है ये सब आपको यहाँ पे फोकस रहना चाहिए इस चीज़ पे। ट्रिग्नोमेट्रीज हो गया, मेंसुरेशंस के टॉपिक हो गए, और जो ज्योमेट्री का रहता है यहाँ पे जितना भी, ठीक है, तो ये सभी आपको आइडेंटिटीज बेसिक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया, जीके जीएस के लिए जितना भी यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया था कल के शिफ्ट में वो सभी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिया गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।